नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। आज का व्याख्यान बीए चतुर्थ सेम के विद्यार्थियों के लिए। व्याख्यान का जो विषय है वो हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इस पर भी विद्वानों में अनेक मत हैं और हिंदी कहानी के विकास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रेमचंद को हम केंद्र मान लेते हैं। तो प्रेमचंद का जो युग था, यानी कि प्रेमचंद पूर्व कहानियां, प्रेमचंद युगीन कहानियां और प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के युग के बाद की कहानियां। तो इनको 3 भागों में बांट करके हम बात करते हैं हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास की। और इसी में हम बात करेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। बच्चों, कहानी अनादिकाल से मानव जीवन से संबद्ध है। भले ही प्राचीन काल में कहानी में कल्पना पर अधिक बल दिया गया हो, परंतु उस काल की कहानियां मानव जीवन को कोई न कोई संदेश अवश्य देती रही हैं। आधुनिक कहानी में कल्पना की अपेक्षा, आज की कहानी में कल्पना की अपेक्षा यथार्थ को अधिक महत्व दिया जाता है। आज की कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन हो सकता है। कहानीकार मानव प्रकृति के किसी एक सत्य, एक संवेदना, एक चरित्र, एक स्थिति अथवा किसी सामाजिक या वैयक्तिक समस्या को आधार बनाकर कहानी की रचना कर सकता है। कहानी के इतिहास पर विचार करने से इस बात का पता चलता है कि गीत के बाद कहानी ही सबसे पुरानी विधा है। विश्व की सभी प्राचीन भाषाओं में किसी न किसी कहानी का स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। भारत में कथा साहित्य की एक लंबी परंपरा है। वेदों तथा उपनिषदों में अनेक कथाएं मिल जाती हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध जातकों, जैन धर्म के ग्रंथों, पंचतंत्र, हितोपदेश, वृहत कथा और कथाश्रित सागर में असंख्य उपदेशात्मक कहानियां भरी पड़ी। परंतु कुछ विद्वानों का विचार है कि आधुनिक युग में जो कहानियां लिखी जा रही हैं वे अंग्रेजी साहित्य की देन है। परंतु कुछ अन्य विद्वान इस मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि आधुनिक हिंदी कहानी को प्राचीन कथा परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया है और कहानी के बारे में विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं। जैसे मुंशी प्रेमचंद के अनुसार गल्प कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करता है। तो ये परिभाषा कहानी के दिए प्रेमचंद जी ने। दूसरे विद्वान की हम बात करें तो बाबू गुलाब राय कहानी को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि छोटी कहानी एक स्वतः पुष्ट रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोह के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन है। ये थे बाबू गुलाब राय के मत के अनुसार कहानी की परिभाषा। अब बात करते हैं हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। अगर इस मत पर बात करें तो ये एक विवादास्पद प्रश्न बना हुआ आज भी। और हिंदी की प्रथम कहानी, किस कहानी को स्वीकार किया जाए। कुछ विद्वानों ने इंशा अल्लाह खां की
रानी केतकी की कहानी को प्रथम कहानी कहा है, यानी रानी केतकी की कहानी। इसकी रचयिता थे, कहानीकार थे इंसाअल्लाह खां। कुछ राजा शिव प्रसाद द्वारा रचित राजा भोज का सपना तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अद्भुत अपूर्व स्वप्न को प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त। ये बच्चों अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने अपने मत है। मैं आपको कुछ जो प्रथम कहानियां हैं उनका सन और नाम और रचनाकार बता देता हूं। आरंभिक कहानियां इस प्रकार हैं। इंदुमती। इंदुमती इसके रचयिता थे किशोरीलाल गोस्वामी और इसकी रचना हुई थी 1900 ईस्वी में। मन की चंचलता इसके रचयिता कहानीकार हैं माधव प्रसाद मिश्र और इसका रचना काल है 1901 ईस्वी। एक प्लेग की चुड़ैल, ये थे मास्टर भगवान दास, इसके रचयिता, और रचना काल था 1902 ईस्वी। 11 वर्ष का समय, ये कहानी है रामचंद्र शुक्ल की और रचना काल है 1903 ईस्वी। दुलाई वाली कहानी है, दुलाई वाली, इसकी रचयिता जो है वो महिला, बंग महिला, इसका रचना काल है 1907 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी स्वीकार किया है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी स्वीकार किया है। फिर भी यह कहना तनिक कठिन होगा, उपर्युक्त विवेचित कहना कठिन ही होगा कि जो उपर्युक्त विवेचित जो कहानियां बताई गई हैं उनमें से प्रथम कहानी किसे माना जाए। लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है वो माना इंदुमती को, जिसका समय है 1900 ईस्वी और रचयिता है, कहानीकार है किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये थे जो कहानी की परिभाषा और हिंदी की प्रथम कहानी। अब बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग की, यानी प्रेमचंद, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के आगमन से पहले किस प्रकार की कहानियां लिखी जाती थी और कहानीकार कौन कौन थे, उनका कथानक और विषय वस्तु किस प्रकार की होती थी। तो बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद से पहले वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंद भाई, वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंद भाई 1909 ईस्वी तथा तातार एवं वीर राजपूत 1910 ईस्वी में कहानियां लिखी। 1910 ईस्वी में प्रसाद जी की कहानी ग्राम, जो इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। विशंबर नाथ दास शर्मा कौशिक, इनकी जो कहानी थी रक्षाबंधन, और पंडित पारसनाथ की सुख की मौत तथा राधिका रमण प्रसाद की कानों में कंगना नामक कहानी भी इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिस पत्रिका का नाम मैंने बताया इंदु। सन 1915 में विशंबर नाथ जिज की कहानी विदीर्ण हृदय तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी मानी गई है, जिसका नाम था उसने कहा था, ये कहानियां प्रकाशित हुई। यानी 1915 में विशंबर नाथ जिज की थी विदीर्ण हृदय और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, ये दोनों प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था नामक कहानी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर बनी। हिंदी की लोकप्रिय कहानी में यह महत्वपूर्ण स्थान आज भी रखती है। और जो गुलेरी जी की अन्य जो दो कहानियां हैं,
सुख में जीवन तथा बुद्धू का कांटा। इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व युग में कहानियों का आरंभ हो चुका था, परंतु उसने कहा था इस युग की ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य जगत की महत्वपूर्ण कहानी कही जा सकती है। तो बच्चों, ये था प्रेमचंद पूर्व युग। इस ऑडियो में इतना ही। अगले ऑडियो में हम बात करेंगे प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में।